बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस आपके पास बेसिकली वही 4 ऑपरेशंस हैं जो मैथ की बेस हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है। हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनके ऊपर सीक्वेंस वाइज या स्टेप बाय स्टेप हम ऑपरेशंस करते जाएंगे, जिसमें फर्स्ट वन होगा हमारे पास एडिशन, सेकंड होगा सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। सो बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि मैंने अभी कहा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा। कोई से भी 2 नंबर लेंगे जिसमें हमारे पास हम जानते हैं आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर और वेयर इट बिहेव्स एज एन इरेशनल नंबर। आयोटा हमारे पास बेसिकली एक इरेशनल नंबर होता है। सर्ड मीन्स ऑल्सो इरेशनल। जो टर्म्स हमारे पास रैशनल नहीं होती उनको हम कहते हैं सर्ड। द ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द सेम एज सर्ड्स। जो हम ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं वो हमारे पास ऐसे ही होते हैं जैसे कि वो इरेशनल हों। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 नंबर्स हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको ऐड कर देंगे रियल पार्ट के साथ, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसी के इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा -4 माइनस आयोटा। सिमिलरली जब हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से, ये तो है एग्जाम्पल्स के, आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आप जब इसको जनरल भी कर सकते हैं, जनरल जब करेंगे तो आप सिंपली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स सेट लेंगे, जैसे कि Z1 ले लें, Z2 ले लें और उनकी वैल्यूज़ फर्दर A1 प्लस आयोटा B1, सिमिलरली A2 प्लस आयोटा B2। इसी तरह से जब आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का भी आपको पता है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सिंपल एडिशन करते हैं, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं मैथ के अंदर, सिंपल डिवीजन करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि समझ ना आने वाली हो। सिंपल आपके पास नंबर्स होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स सेट की फॉर्म में, कि एक आपके पास रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली दूसरे सेट में भी ऐसे ही होगा, तो उनको आप मल्टीप्लाई जैसे सिंपली करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक रिजल्ट के तौर पर नंबर निकल आएगा। सिमिलरली जब हम डिवीजन करते हैं तो जब भी हमने डिवाइड करना है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके डिनोमिनेटर फैक्टर के साथ, ये रैशनलाइज करेंगे उसको उसके डिनोमिनेटर के साथ जो कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो जैसे यहाँ पे -8 प्लस 2 आयोटा, तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे -8 माइनस 2 आयोटा के साथ, यानी आयोटा वाले टर्म का हम साइन चेंज कर तो उसके साथ फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं डिवीजन में, जब भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा है कि हम अज्यूम कर लेंगे जब जनरल फॉर्म में हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, तो मैंने आज जनरल तौर पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर कर लिए हैं, जिसमें मैंने एक Z1 ले लिया है और एक Z2 ले लिया। इसी के रिस्पेक्ट में फिर उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसकी फर्दर वैल्यूज़ हैं, A1 प्लस आयोटा B1 होगा और Z2 का जो होगा A2 प्लस आयोटा B2। अब इनके लेने का मकसद बेसिकली है क्या, मैं इन पे ऑपरेशंस अप्लाई करना चाह रही हूँ जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। मैं सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करूँगी। सबसे पहले एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन। तो जब हम एडिशन करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे जो भी हमने उनके नेम रखे हैं, जैसे मैंने Z1 Z2 लिए हैं, तो आप इनको इस तरह से सिंपली फॉर्म में लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप इनके मेंबर्स की वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप उनको ऐड करेंगे और सिंपली जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया है कि आप जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली टर्म उसको आयोटा वाले टर्म के साथ ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये वाला जो फैक्टर है आपके पास ये रियल पार्ट कहलाएगा और आयोटा वाली टर्म जो है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा एडिशन की फॉर्म में या एडिशन ऑपरेशन के साथ। सिमिलरली जब सेकंड ऑपरेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन का तो जस्ट यहाँ पे साइन चेंज आ जाएगा, जैसे इधर था प्लस इधर आ जाएगा माइनस। वैल्यूज पुट कर देंगे Z1 माइनस Z2 की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे
तो जो आपके पास रियल पार्ट अगेन माइनस करेगा रियल पार्ट को, तो वो इधर मैंने राइट कर दिया। सिमिलरली इधर आपके पास दोनों प्लस प्लस हैं, तो मैंने फिर प्लस अयोटा को यहाँ से कॉमन ले लिया है और B1 माइनस B2 को ब्रैकेट के अंदर राइट कर लिया। तो इस तरह से अगेन ये आपके पास रियल पार्ट, अयोटा वाली टर्म अगेन आपके पास इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट मीन्स उनकी मल्टीप्लिकेशन, तो आप दोनों वैल्यूज़ को राइट करेंगे और साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, फर्स्ट मेंबर को उठा के अगले दोनों मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब A1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये A1 A2 आ जाएगा। जब इसको इसके साथ सेकंड टर्म के साथ करवाएंगे तो ये A1 अयोटा B2, तो मैंने A1 B2 और अयोटा को साइड पर राइट कर लिया। सिमिलरली अब सेकंड फैक्टर को उठा के इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा A2 B1 और अयोटा, तो अयोटा को मैंने साइड पर राइट कर लिया। अब ये टर्म और ये लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस 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 आ जाएगा। इधर से आपके पास आएगा B1 B2 और अयोटा का स्क्वायर, तो B1 B2 को मैंने राइट करने के बाद अयोटा स्क्वायर को साइड पर राइट कर लिया। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो अब मैं इसको फर्दर जब माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा तो फिर ये वाली टर्म आपके पास माइनस में आ जाएगी। ये अयोटा वाली टर्म है, ये भी अयोटा वाली टर्म है, इन दोनों को कंबाइन करके राइट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास जब ये माइनस के साथ आ जाएगा तो ये फिर इधर चला जाएगा इसके साथ, तो ये एज अ होल और कंबाइन जो है ये आपके पास रियल पार्ट कहलाएगा और अयोटा वाले टर्म्स आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएंगी। सेम जैसे मैंने अभी कहा है कि हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे ये राइट कर देती हूँ। अयोटा स्क्वायर हमने पुट कर दिया है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि अयोटा स्क्वायर एज वी नो दैट, इसको थोड़ा सा फाइन कर लेंगे। अयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस तरह से। तो ये इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे, तो फिर इस वाले टर्म को मैंने ये इधर राइट किया, क्योंकि अब ये यहाँ पे अयोटा ख़त्म हो गया था तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया था। तो इस तरह से ये आपके पास रियल पार्ट बन जाएगा और अगली टर्म आपके पास अयोटा वाली है, क्योंकि दोनों का अयोटा हमने इधर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो उनके डिवाइड करने का एक मखसूस तरीका है। अभी मैंने बताया भी है कि आप एक टर्म को, एक सेट को या एक नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, एक को डिनोमिनेटर में आप उनको डिवाइड करेंगे जब, तो डिवाइड उनको करेंगे उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब कि जो अयोटा वाली टर्म है इधर डिनोमिनेटर के अंदर, जो इस डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड। तो जब आप इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको 1 बाय 1 जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा लें। ये इधर से A1 A2 इधर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली अगली टर्म A1 B2 और अयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है तो अयोटा को मैंने साइड पर लिख लिया। उसके बाद अगली टर्म B1 A2 अयोटा आ जाएगी आपके पास, और उसके बाद उसके अगली टर्म जो है प्लस माइनस माइनस B1 B2 और अयोटा का स्क्वायर। दोनों टर्म्स में अयोटा है तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अगेन अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, यहाँ से अयोटा वाली टर्म वॉनिश हो जाएगी, अयोटा ख़त्म हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास रियल पार्ट क्रिएट करेगा। सिमिलरली ये एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है। मैंने प्लस वाले टर्म को पहले राइट कर लिया है A2 B1, और जो माइनस वाले टर्म है उसको बाद में राइट कर लिया है A1 B2, और अयोटा को कॉमन ले लिया। तो इस तरह से ये आपके पास इमेजिनरी टर्म है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है A2 स्क्वायर, इधर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला मुझे A2 स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस अयोटा B2 का स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो ये A2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस
b2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस, क्योंकि एयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह पे अगेन माइनस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म। अब आप इस जो डिनोमिनेटर फैक्टर है इसको दोनों के साथ, दोनों नोमिनेटर फैक्टर्स के साथ इसको आप अलग अलग कर लें, तो ये आपके पास फर्स्ट जो टर्म है ये रियल पार्ट और जो सेकंड टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट। ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये इधर सेकंड टर्म है एयोटा वाली ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। जी साथ में मैंने इसलिए लिखा है कि वो एज अ जनरल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इस तरह आप हर टर्म में इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इनको डिटरमिन कर सकते हैं कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा प्रूफ है, आपने प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको सॉल्व करना है। वैसे ये करवाना तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर के साथ चाहिए था, क्योंकि पोलर फॉर्म करवानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसमें पोलर फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन आपको थोड़ी नाउ हाउ तो है ही कि आप पोलर फॉर्म मैथ में आपने किया होगा, पोलर फॉर्म किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की राइट करते हैं। मज़ीद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है इसको ड्रॉ करने का तरीका भी कम्प्लीटली बता दूँगी। तो आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है पोलर फॉर्म में यूज़ होगी इस प्रूफ के लिए। तो प्रूफ कुछ इस तरह से है, आपको नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, आपने इसमें से एक साइड यूज़ करते हुए दूसरी को प्रूफ करना है। ये थोड़ा ट्रिकी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इधर देख लें कि यहाँ पे ए और बी जो है ये बेसिकली रियल नंबर्स हैं, जो अयोटा वाली टर्म्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, -1 प्लस अयोटा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा है, और इसके होल की पार है अयोटा बी। इसको इक्वल आना चाहिए ई पर रेज टू, ई एक्सपोनेंशियल है, पर रेज टू -2b कोटेंजेंट इनवर्स ए, कोटेंजेंट इनवर्स ए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया, और यहाँ पे ए बी अगेन जो है वो रियल नंबर्स है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये ट्रिकी है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर मुझे पोलर फॉर्म का यूज़ करना पड़ा। सॉल्व करने के लिए मैंने अज्यूम किया, अज्यूम किया खुद 1 इक्वल टू आर कोज ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू एक्स, और a इज़ इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू वाई। एज वी नो दैट जब पोलर फॉर्म में हम साइन आर एक वेक्टर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, तो जब हम उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास साइन थीटा का होता है कंपोनेंट वो वाई के इक्वल होता है, जो कोस थीटा का होता है वो इक्वल टू एक्स होता है। अब ये 1 और a क्यों राइट किया है? 1 क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की इधर ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसमें हमें 1 नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक फैक्टर 1 और दूसरा हमारे पास a है, तो इधर हमें a भी नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने 1 को इक्वल टू अज्यूम किया आर कोज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स, जो कि पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सिमिलरली सेकंड जो टर्म है योटा वाली उसमें a है, तो इसलिए मैंने a इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा इक्वल टू वाई अज्यूम कर लिया। इनको इक्वेशन 1 और 2 कह दिया अपनी मर्जी से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को अयोटा के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि जब आप इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे जो रिजल्ट आएगा उसको फिर उसमें से आपने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अयोटा के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसमें से आप माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया यानी अयोटा के साथ इक्वेशन नंबर 2 को, तो इधर आ जाएगा अयोटा ए, देख लें अयोटा ए, साथ में मैंने सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन 1 को, तो फिर मैंने इधर -1 भी राइट कर लिया। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ तो अयोटा आर साइन ऑफ थीटा, माइनस करना है इसको तो यहाँ पे -r कोज ऑफ थीटा।
अब यहाँ पे x माइनस वाई या y माइनस एक्स नहीं राइट करेंगे, वो जस्ट जनरल आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे राइट किए हुए एक्स वाई कि ये पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके हो गया, बाकी इक्वेशन हमें इतनी ही रिक्वायर है, 1 इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा एंड ए इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। फिर माइनस करने के बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 क्योंकि इधर -1 प्लस अयोटा ए है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया। -1 को मैंने पहले राइट कर लिया, प्लस अयोटा ए को मैंने बाद में राइट कर लिया, इक्वल टू माइनस आर कोस ऑफ थीटा वाली टर्म पहले राइट कर लिया, प्लस अयोटा आर साइन ऑफ थीटा की टर्म बाद में राइट कर लिया। अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे, आर कोस ऑफ थीटा माइनस अयोटा आर साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। और फिर इसको आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी, राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा माइनस आर क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, और ई पर रेज टू माइनस अयोटा थीटा विच इज़ ऑल्सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि हमें पता है ये आपने पढ़ा होगा सिस थीटा कोस थीटा माइनस अयोटा थीटा को आप सिस थीटा भी राइट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो ये आपके पास जो होता है इस तरह से CIS थीटा, यहाँ पे जो C है वो कोस को रिप्रेजेंट करता है, जो C होता है वो कोस को रिप्रेजेंट करता है, जो S होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो I ये है ये अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको सिस थीटा भी लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको इसी टर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी राइट करते हैं। तो ये फिर आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ई पर रेज टू माइनस अयोटा थीटा, अगर प्लस है तो ई पर रेज टू प्लस अयोटा थीटा। इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 को अगेन, जैसे कि आपने इसको 2 बार मैंने इसलिए राइट किया कि क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही तो इस तरह से आप कन्फ्यूज ना हो जाए, मैंने 2 बार इसलिए राइट कर दिया, एक ही बार मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को अयोटा के साथ। तो जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन नंबर 3 उसको कह लें या ना भी कहें, जो रिजल्ट आएगा उसमें से अगेन पहले इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है, अब उनको ऐड कर लेना। मतलब कौन सी इक्वेशंस को, जब इसको अयोटा के साथ इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे उसको फिर ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ये करने का मकसद ये वाला रिजल्ट क्रिएट करना है। हमने डिनोमिनेटर वाला कर लिया है क्रिएट, अब डिनोमिनेटर वाला हम क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से जो रिजल्ट था उसको जब आप इक्वेशन नंबर 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा है विच इज़ इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा प्लस अयोटा आर साइन ऑफ थीटा। अगेन आर को कॉमन ले लें और इसको जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू आर ई पर रेज टू अयोटा थीटा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 देखें, जब आप इनको डिवाइड करेंगे 3 और 4 को तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल रही है। तो आप अगेन अज्यूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसके अंदर आप ये वाले रिजल्ट पुट कर देंगे। आप अब अज्यूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए, क्वेश्चन के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम करेंगे और उसके अंदर आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 के रिजल्ट को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए मैंने जो है इक्वेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की जो गिवन थी उसको अज्यूम कर लिया है। अज्यूम करने के बाद उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट की है इक्वेशन नंबर 3 और 4 की जो वैल्यूज़ थी तो वो आपको नज़र आ रही हैं। जो अयोटा बी की पार है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ आ जाएगी, बाकी इधर वैल्यूज़ पुट की है माइनस आर ई पर रेज टू माइनस अयोटा थीटा डिवाइडेड बाय आर ई पर रेज टू अयोटा थीटा। तो जब हमें पता है कि यहाँ पे आर और आर तो कैंसिल आउट हो रहा है और ये जो है प्लस टर्म है अयोटा वाली, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इस बटा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये आप इसमें जाके माइनस हो जाएगा। ये वाली टर्म पहले ही माइनस हो रही है और इस टर्म को भी आप इसमें से फिर माइनस करेंगे तो इधर माइनस एज इट इज़ आर आर के साथ कैंसिल आउट, ई पर रेज टू माइनस अयोटा थीटा ये वाला और ये वाला अयोटा थीटा बी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस अयोटा थीटा और इसकी होल की पार अयोटा बी एज इट इज़। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एज इट इज़ ई एज इट इज़ और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, जो सिंबल है वो माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस हो रहे हैं ना, तो सिंबल माइनस का और प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है एज वी नो दैट, तो ये दोनों 2 अयोटा थीटा इधर आ जाएगा और इसकी पार अयोटा बी एज इट इज़। ओके, अब इस माइनस को हम अगर सेपरेट करके लिखें तो अगर इस तरह से लिखना है तो कोई मसला नहीं है, इस माइनस को -1 की फॉर्म में लिख लें
डॉट मतलब मल्टीप्लाई ई पर रेज़ टू माइनस 2 आयोटा थीटा एज इट इज़, और उसकी जो होल पार है आयोटा पी भी एज इट इज़। अब यहाँ पे मैंने एक ये नोटेशन यूज़ किया है -1 की जगह पे ई पर रेज़ टू आयोटा पाए, बाकी टर्म एज इट इज़। इस -1 की जगह पे मैंने रिप्लेस किया है ई पर रेज़ टू आयोटा पाए। ये मैंने कैसे राइट किया है, मैं अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ, इसी का ही जो मैंने अभी सिस थीटा का आपको बताया है। जैसे कि आप जानते हैं, ये इधर राइट कर देती हूँ साइड पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने क्या किया, -1 को रिप्लेस किया है इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई के साथ। आयोटा पाई के साथ मैंने इसको रिप्लेस किया। ये कैसे रिप्लेस किया है, क्योंकि हमें पता है कि ई आयोटा पाई जो है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास होता है कोज ऑफ थीटा, या जो भी एंगल होगा कोज ऑफ पाई। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास पाई है तो ये आ जाएगा कोज ऑफ पाई प्लस, क्योंकि आयोटा के साथ एक्सपोनेंशियल में माइनस नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस है। अगर वहाँ पे माइनस होता तो फिर हम इसको माइनस के साथ ओपन करते। कोज ऑफ पाई विच इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई, और साथ में आयोटा भी आएगा, साइन ऑफ पाई, और इधर आपके पास आयोटा भी आएगा, तो यहाँ पे मैंने आयोटा भी राइट कर दिया है। अब जब इसको ओपन करेंगे, हमें पता है कोज ऑफ पाई इक्वल टू -1 होता है और साइन पाई जो है वो इक्वल टू 0 होता है। साइन पाई इक्वल टू 0 होता है, तो इस तरह से ये जो आपके पास ई की पार आयोटा पाई है वो इक्वल टू -1 रह जाता है। तो इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इधर इसको एज इट इज़ मैंने इधर यूज़ कर लिया है, जो कि ई पर रेज़ टू आयोटा पाई आपको नज़र आ रहा है। अब इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे, इधर भी आयोटा आपके पास, इधर भी आयोटा, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में पाई -2 थीटा। इधर एक आयोटा है, इधर से आयोटा जो कॉमन लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो वो मैंने इधर राइट कर लिया। एक आयोटा इधर से कॉमन लेंगे, एक इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, और बाकी बी इधर एज इट इज़ रह जाएगा। अब हमें अगेन पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो इधर पे माइनस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे, बाकी टर्म एज इट इज़। उसके बाद मैंने 2 को कॉमन ले लिया, मतलब 2 के साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इस फैक्टर को। तो जब मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूँगी तो इधर 2, या इसको कॉमन सिंपली कॉमन कह लें, 2 को जब मैं कॉमन निकालूंगी इधर 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि पाई के साथ 2 नहीं था तो वो डिवीजन में चला जाएगा। इधर 2 था तो वो उसके साथ जो है डिवाइड, यानी कि इसको आप सिंपली कह लें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2। मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे बैलेंस आउट करने के लिए। तो इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 बाहर, जब डिवाइड करेंगे तो इधर 2, इधर जब डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल आउट, अकेला थीटा रह जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर बी कह दें। अब जो है आपने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 को 1 के साथ, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 1 क्रिएट करके रखी हुई है पहले, उनको डिवाइड कर लें। तो वो आपके पास 2 थी ए इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, और 1 थी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू आर कोज ऑफ थीटा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर से कैंसिल आउट, साइन ओवर कोज एज वी नो दैट इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब अगेन आपने हाफ एंगल्स फार्मूलाज पढ़े होंगे, हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूलाज हैं मैथ के अंदर। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है कोटेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा के। जो टेंजेंट थीटा है वो इक्वल टू होता है कोटेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल। ये कोटेंजेंट को उधर मूव कर लें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो उधर जाकर कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ ए बन जाएगा, इधर सिर्फ रह जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देंगे। ये जो रिजल्ट निकला है कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह पे कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ ए। तो जब इसकी जगह पे पुट करेंगे ये आ जाएगा ई -2, उसकी जगह पे कोटेंजेंट इनवर्स ए, और बी बाहर था तो वो एज इट इज़, और यही हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड यही है। तो इस तरह से ये प्रूफ आपके पास
प्रूफ हो जाता है। अब ये नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, ये प्रैक्टिस के फॉर्म में आप इसको ले लें। आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हुए। किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसको जैसे कि आपने पहले एक्सिस का देखा था कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आज उधर ही अगर हमने एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जो है सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर एक्स वाई प्लेन्स के अंदर सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें सेंटर का पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए, और उसका रेडियस। डेफिनेटली जब आपको उसका सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा तो आप उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे उसका सर्कल ड्रॉ होगा। तो फॉर एग्जांपल जो है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन अपने तौर पर ही कुछ वैल्यूज़ ली आपको समझाने के लिए कि आप इस तरह से अगर इन वैल्यूज़ को लेंगे तो आप इसका सर्कल किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए जो इक्वेशन है आपके पास वो है z माइनस ए बार मॉड की फॉर्म में, z माइनस ए विच इज़ इक्वल टू आर। अब यहाँ पे z क्या है, a क्या है, r क्या है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। जो z है वो आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो तो आप जानते ही हैं, z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसको c लिख देती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है। a जो है वो आपके पास सेंटर है, a सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो r है वो है रेडियस। यहाँ पे जो r है वो है रेडियस। इस तरह से आप ये जनरल इक्वेशन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, आप इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और आप सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे। तो इस तरह से जो z है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके लिए मैंने जस्ट c राइट कर दिया है। जो a है वो सेंटर है और r रेडियस है। अब जब किसी भी आप पॉइंट को, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल z तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब a की और r की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ गिवन होगी। अब ये वैल्यू मुझे गिवन थी, जैसे 5.5 माइनस 5 अयोटा। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें जो अयोटा वाली टर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो ये वाली टर्म है वो रियल है, वो रियल पार्ट है। जो अयोटा वाली टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो एज अ होल ये है ही, विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है ये तो डायरेक्टली r है, यानी रेडियस है। 2 डायरेक्टली रेडियस है, और ये जो a है यानी सेंटर, ये कंप्लीट ये वाली वैल्यू होगी, यानी अयोटा वाली भी, और ये जो रियल पार्ट होगा वो भी। z एज इट इज़ रहेगा। पुटिंग वैल्यूज़ इनटू इक्वेशन नंबर 1, जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो z माइनस ए इक्वल टू r, जो मैंने इक्वेशन 1 है उसको अगेन राइट किया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो माइनस है वो फार्मूला का माइनस है, यानी इस इक्वेशन का माइनस है। अगर आपको यहाँ पे b माइनस गिवन होता है यानी इस वैल्यू के साथ, तो वो आप उसको ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे और देन उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इस माइनस के साथ जो कि इक्वेशन में गिवन है। तो इस तरह से मैंने z माइनस यहाँ पे इतना फार्मूला एज इट इज़, उसके बाद फिर ये जो वैल्यू गिवन थी मुझे उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर राइट किया, -5.5 माइनस 5 अयोटा, और बाकी एज इट इज़ 2 एज इट इज़। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.5 प्लस 5 अयोटा, और r की वैल्यू 2। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करने के बाद a और r की वैल्यू पता चल गई हमें। अब सर्कल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आपने x और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं सबसे पहले, जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है x एक्सिस और y एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपने स्केल के थ्रू रेडियस लेना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ले लें या 2 मीटर ले लें, 2 मीटर ले लें। आपने रेडियस लेना है 2 स्केल के थ्रू। तो जब आप स्केल के थ्रू 2 रेडियस ले लेंगे तो आप उसके ऊपर प्रकार
मतलब सेट करने के बाद वो जो आपने स्केल आपने हाईलाइट किया होगा, पॉइंट आउट किया होगा स्केल के ऊपर 2 सेंटीमीटर या मीटर, तो उसको आप प्रकार के थ्रू भी मेजर करेंगे। तो प्रकार के बाद आप मेजर करने के बाद आप इन पॉइंट्स को चेक करेंगे कि ये अलोंग एक्स एक्सिस कितने हैं, अलोंग वाई एक्सिस कितने। अब जैसे कि अलोंग एक्स एक्सिस 5.5 वैल्यू थी, तो मैं मूव करूँगी 1 2 3 4 5 और यहाँ से ये 5.5, तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे 0.5 बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा। तो यहाँ से 5.5 यहाँ पे जाके ये वाला पॉइंट ओके हो गया। उसके बाद फिर अलोंग वाई एक्सिस जो कि इमेजिनरी पार्ट है तो वो भी पॉजिटिव है, तो आप 5 यूनिट्स मूव करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 यहाँ से जाके यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यानी कि अब हमें पता चल गया इस पॉइंट पे सर्कल क्रिएट होगा। कितना उसकी मतलब उसकी मेजरमेंट्स कितनी है सर्कल के रेडियस की मेजरमेंट कितनी है, वो 2 मीटर ले लें 2 सेंटीमीटर ले लें, क्योंकि ये मैंने मीटर या सेंटीमीटर में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है 2 मीटर ले लें 2 सेंटीमीटर ले लें। तो जो आपने प्रकार के साथ को सेट आउट किया है वहाँ पे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आप प्रकार की नोक रख कर तो आप सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो वो आपके पास इस तरह से ये सर्कल नज़र आ रहा है जिसका रेडियस 2 है और पॉइंट्स उसके अलोंग एक्स एक्सिस 5.5 मूव करना है, अलोंग वाई एक्सिस 5। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ जाएगी और आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको क्या आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से आपने इनको ड्रॉ करना है, जिसमें मैंने ये 8 क्वेश्चंस और दिए हैं जिनमें राइट हैंड साइड जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको तो आपने कुछ नहीं करना। बाकी इन वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन के अंदर पहले पुट करके वहाँ से आपने एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि सेंटर है। उसके बाद आपने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं, उसके अंदर आपने पॉइंट लोकेट करना है। उसके बाद आपने रेडियस को प्रकार के थ्रू पहले स्केल से और फिर प्रकार से उसकी मेजरमेंट करने के बाद आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।